नाज़रीन, अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना अरसा तक इसे डिले कर सकती है। जॉन एलन ने भी कियानी साहब से रब्ता किया है। अब देखना ये है कि किस हद तक दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि नेटो की सप्लाई खोली जाए, और क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत लंबे अरसे तक जो स्टैंड लिया हुआ है इस पर कायम रह सकती है, और क्या चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या क्या अमेरिका को करना चाहिए। सेठी साहब, जो मुख्तलिफ सिफारतकारों की एक कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सफ़ीरों की, वो उसके बाद जो आज एलामिया भी एक जारी हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खिताब किया। एक सिलेक्टेड क्लिप है मेरे पास, बड़ी फॉर्मल सी बात करें प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रा सुने और फिर बात आगे करते हैं। A broad-ranging review of our cooperation with US, NATO, ISAF was ordered. The National Security Committee of the Parliament has been mandated to undertake a detailed study of the 26/11 attacks and make recommendations on the terms of our cooperation with US, NATO, ISAF. These will be considered by the joint sitting of the Parliament. We have been compelled to take these steps to safeguard Pakistan's interests. As a responsible state, Pakistan will do whatever we can for the stability and peace for our region. But we will never allow anyone to undermine our legitimate interests. सईद साहब, बड़ी क्लियर कट बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अब यहाँ पर एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि लॉन्ग वॉर जर्नल के अंदर एक जो आर्टिकल आया जिसमें कहा गया है जी कि जो एक वो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उनको रोका गया है, और अब यही सोच रहे हैं अमेरिकी भी कि अगर खुदा न खास्ता एक ड्रोन स्ट्राइक और हुई तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएंगे पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट आज सामने आ गई है। किस तरफ जा रहे हैं हालात? जी हाँ, हालात इस वक्त आइस फ्रीज़र में हैं, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, रुके हुए हैं। और ये अच्छी बात है। उसकी दो वजूहत हैं। आपने देखा ये प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट से दो बातें अब वाज़ेह हो गई। एक ये कि पाकिस्तान कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, किसी किस्म की जल्दी में कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा। पहले वो पॉलिसी बनाई है, अब वो पॉलिसी सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट की जो है वहाँ उसको फाइनल टचेस दिए जाएंगे, फिर पार्लियामेंट के अंदर इसकी बैकिंग ली जाएगी, फिर ये सारे पॉइंट्स जो हैं अमरीका को बताए जाएंगे कि ये हमारी बॉटम लाइन है, इस पे सारा मुल्क इत्तफाक करता है, हुकूमत ओनरशिप लेती है, पार्लियामेंट ओनरशिप लेती है, और आप इसके वी कैन नॉट चेंज दिस। ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की ड्राफ्ट बन के और अमरीकनों को दिया जाएगा। इसके अंदर 4-5 चीज़ें जो पहले भी हमने जिक्र किया है वो होंगी कि बॉर्डर के ऊपर किस किस्म की डिप्लॉयमेंट्स होनी है, अमरीकनों को क्या इजाज़त होगी क्या नहीं होगी। ड्रोन्स जो हैं वो अब आगे काफ़ी अरसे से हमारी ये डिमांड है कि ड्रोन्स अगर इस्तेमाल होने हैं तो हमारी इजाज़त के साथ होंगे, हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होंगे। हम स्ट्राइक से पहले हमें कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा किसको टारगेट क्यों किया जा रहा है, एंड सो फोर्थ। कोऑर्डिनेटेड सारा कुछ होगा, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी। पाकिस्तान के अंदर जो फुटप्रिंट है अमरीकनों का, उसके ऊपर भी कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होगी कि अमरीकन यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर जो आए हुए हैं कौन है, कितने हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एंड सो ऑन। और वो भी लायबल टू जिसे कहते हैं ना मॉनिटरिंग होंगे। एट द सेम टाइम ये भी बात अब होगी कि देखिए ये अब आखिरी स्टेज है, हमने सारी रेड लाइंस क्रिएट कर दी हैं हर जगह पे। ड्रोन्स के ऊपर रेड लाइंस आ गई, बॉर्डर के ऊपर रेड लाइंस आ गई। जैसे ये हुआ तो एक रेड लाइन नजर आ गई। ये जो है इनको अगर आप ज्वाइन करें तो एक रेड लाइन बनती है, वो ये है कि आप हकानी नेटवर्क जो पाकिस्तान के अंदर फाटा के अंदर है उसको आप अटैक हमारी इजाजत के बगैर नहीं करेंगे, बगैर सवाल ही नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये वक्त आ गया है लड़ाई बंद करने का और बातचीत करने का। और अमेरिका का जो फलसफा है टॉक फाइट बिल्ड, पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है इस फॉर्मुलेशन के तहत। और अमेरिका को ये कह दिया गया है या कह दिया जाएगा इस फॉर्मुलेशन के तहत कि अब आप लड़ाई बंद करें, टारगेटिंग हकानी नेटवर्क तालिबान को बंद करें, हमारे साथ बैठ के एक पूरा फार्मूला बनाएं जिसके तहत हमने और तालिबान ने आपके साथ बैठ के, अफगानिस्तान की हुकूमत और आपके साथ बैठ के
अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर कैसे एंड गेम होगी, आपका क्या रोल होगा, हमारा क्या रोल होगा, तालिबान का क्या रोल होगा, करजई का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके बनेगी, ये सारे जो मामले हैं अगले 6 महीने साल के अंदर अंदर स्टेप बाय स्टेप हमने इंक्रीमेंटली ये सारे तय करने हैं। तालिबान ने एक रिंग साइड सीट लेनी है। इसीलिए अब आपने देखा कि पेनेटा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का अब कोई हल नहीं है। कभी पहले ये बात नहीं कहते थे, पहले ये कहते थे हमें पाकिस्तान की जरूरत है अपने मकासद पूरे करने के लिए। अब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का कोई हल नहीं है पाकिस्तान की शमूलियत के बगैर। ये बहुत बड़ी कंसेशन है अमेरिका से, और ये कंसेशन एक्सट्रैक्ट की गई है बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टांस एंड बाय फोर्स ऑफ, और अब क्योंकि फौज, ऑपोजिशन, पार्लियामेंट सब और हुकूमत एक ही सफ़े पे हैं, आप ये यूनाइटेड होके अमेरिका को ये पैगाम दे सकते हैं, और अमेरिका को अब ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिजेक्ट करेगा तो अमेरिका का खुद अपना नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान होना है। उन्होंने तो, कांग्रेस ने तो हमारे $800 मिलियन की जो रहती थी इस साल की, वो भी बंद कर दी है उन्होंने, एड, मिलिट्री एड बंद कर दिए। तो हमारे तो स्टेक्स ही नहीं है। अब तो सीधी सीधी बात है कि भैया अब आप हमारी बात सुनेंगे, अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड नेबर है, हमें भी, हमारे भी इंटरेस्ट है, आपके भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तेमाल लफ्ज किया आवर लेजिटिमेट इंटरेस्ट। मतलब है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके लेजिटिमेट है, पहले आप हमारे लेजिटिमेट रिकग्नाइज करें ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। इसलिए पेनेटा ने ये 2 बातें कही हैं कि ड्रोन्स अभी तक रुक गए, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का हल नहीं हो सकता, पाकिस्तान का हैज़ अ सेंट्रल रोल टू प्ले। 2 चीज़ें रह गई, एक ये रह गया है नेटो सप्लाई लाइन, ये कब खुलेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और डायलॉग शुरू होगा, और उसके बाद नेटो सप्लाई लाइन जो है वो पूरी तरह खुल जाएगी, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि एक और, जिसे कहते हैं ना नेटो सप्लाई लाइन, सारे लोग नेटो सप्लाई लाइन की बात करते हैं जैसे कि पाकिस्तान के पास एक ही यक्का है, और जब भी वो चलता है तो अमेरिका जो है ना, जिसे कहते हैं ना, बो काटा हो जाता है। नहीं, एक और भी चीज़ है पाकिस्तान के पास, ये शमसी, ये इसकी कोई इतनी लंबी अहमियत नहीं थी, मगर ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि शमसी से इनको फारग किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर कॉरिडोर दिया हुआ है, एक, फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द गल्फ ऑल द वे टू अफगानिस्तान, ओवर बलूचिस्तान एंड सिंध। ये कॉरिडोर है जिसके जरिए अमेरिका की जो वो सप्लाईज और वो कम्युनिकेशंस अफगानिस्तान में होती हैं जो कि नेटवर्क के जरिए नहीं होती। जहाज आते जाते हैं, एयर फ्यूलिंग होती है, रीफ्यूलिंग होती है, जर्नैल आते जाते हैं, सारी जो आमदोरफ्त है वो सारी और के जरिए होती है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वो आखिरी स्टेज है कि अमेरिका को ऐसा कदम उठाए कि फिर आपको एयर कॉरिडोर भी इनका बंद करना पड़े। वो अगर स्टेज आई तो फिर आप समझिए कि ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा सारा। अच्छा सेठ साहब, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और आपकी लाइव कॉल्स होंगी हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आपकी लाइव कॉल शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ली जा सकें। आरिफ साहब हैं जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, और अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। मुझे 2 सवाल करने। एक तो ये सेठी साहब से पूछना था कि क्या उनकी चिड़िया जो है वो शमसी एयरबेस भी पहुंची है, कोई मालूमात निकाल के वहाँ से लाई है, नहीं लाई है? क्योंकि लग ये रहा है कि जिस तरह से आसानी से अमेरिकन ने खाली कर दिया है, कोई बयान नहीं आया, कोई इस तरीके की बात नहीं हुई, और तमाम जगहों पे जो है वो एक ही तरीके के जो स्लाइड्स होती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर एक ही सोर्सेज के साथ चल रही थी। अजीब सी बात है, कुछ लग रहा है कुछ दाल में काला है। शायद हो सकता है पहले विकेट कर दिया, और शायद उसामा के ऊपर हमले करने से पहले शायद विकेट कर दिया। तो आपकी इसके बारे में क्या मालूमात है? शायद आप ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ से आप मालूमात कंफर्म कर सकते हैं सारी चीज़ों को। दूसरी ये कि 111 ब्रिगेड की क्या तैयारी सर? यार ये बड़े खतरनाक किस्म की गुगलियां कराई जा रही। पहला सवाल शमसी एयरबेस के बारे में। जी पहला शमसी एयरबेस। जी हाँ, गालबन कोई 29 कार्गो C-130 फ्लाइट्स आई हैं अब तक, और सब कुछ साफ करके डिसमेंटल करके अपने जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी ले गए। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 फ्लाइट्स से उन्होंने खाली कर दिया है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान हुकूमत के हवाले कर दिया है, और वो सब कुछ बोरी बिस्तरा चुक के दौड़ गए हैं पहली गाल, या कड्डे गए हैं। अब आप आइए 111 ब्रिगेड। यार बात ये है कि ये जो 111 ब्रिगेड है ना, चिड़िया इसके करीब नहीं जाती, वो बड़ा डर लगता है।
ब्रिगेड बड़ी खतरनाक ब्रिगेड है। ये रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें जोर पकड़ती हैं तो 111 ब्रिगेड निकलती है। तो मेरी चिड़िया वहां कभी भी करीब नहीं जाती उसके। तो माजरत से ये आपसे कहूंगा कि 111 ब्रिगेड बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सुकून है, चुप करके वो बैठे हुए अपना काम कर, आप भी सुकून से रहिए। अच्छा, सेठी साहब ने बता दिया। हमारे साथ कॉलर है जी और कोई? अच्छा सेठी साहब, फेसबुक के ऊपर हमारे बहुत से दोस्त सवाल कर रहे हैं। एक तो ये कि जी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी आप रोज़ उनकी सियासत के ऊपर रोज़ तज्जिया किया कीजिए और रोज़ बताया करें कि जी वो क्या ठीक कर रहे हैं, उन्हें क्या ठीक करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। यार नहीं, मैं नहीं कर सकता। वजह ये है कि ये पीटीआई वाले जो है ना, इनकी जो कुव्वत है ना बर्दाश्त की, वो बड़ी कम है। वो कोई आप बात कर दें ना, हल्की सी भी तनकीद कर दें या सवाल ही पूछ लें तो ये गले पड़ जाते हैं, खाने को पड़ते हैं और अब्यूसिव हो जाते हैं ये पीटीआई वाले। और मुझे तो सारा वक्त यही खौफ रहता है कि यार हम जेन्युइनली एक न्यूट्रल सी बात करते हैं, कि सवाल खड़े करते हैं जो लोग खड़े करते हैं, और ये हमारा फर्ज है कि हम ये करें। और ये पीटीआई वाले जो है ना, ये इनमें बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि जितनी कम मैं पीटीआई पे कमेंट्री करूं उतना बेहतर है, क्योंकि ये या तो ये पीटीआई वाले जमहूरी रास्ता इख्तियार करें। अब देखिए, पहले ये कहते थे कि जी इमरान खान एंटी अमेरिकन है और इसीलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब वो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं मैं तो एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मेरी तो पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं तो ये चीजें जो अमेरिका करता है वो गलत है। दोस्ती करना चाहते हैं मगर ऑनरेबल दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं खराबी नहीं है। तो यार मतलब है कि सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, मगर फिर आप वो जो ब्लैंकेट एंटी अमेरिकनिज्म आप शुरू कर देते हैं, जब आपको वो चैलेंज हम करते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं ऐसी बात है। तो जरा ख्याल रखना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए पीटीआई वालों को भी, कि देखिए पार्टी एक बन रही है, पार्टी के अंदर हर किस्म की कुव्वत होती है, हर किस्म की कशमकश होती है उसके अंदर। आप देखिए हाल ही में कुछ 2200 से ज्यादा लोग अभी पीटीआई में पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, और ये पीपल्स पार्टी, नून और पीएमएल, इनसे 40-50 सीनियर लोग शिफ्ट होके आ चुके हैं। तो एक जमाना था कि ये पीटीआई वाले कहते थे जी हम तो लेंगे ही नहीं लोटे, ये तो सारे जो है ये सारे गलत लोग हैं, हम तो लेंगे ही नहीं। और इमरान खान साहब भी यही कहते थे, अब ये कहते हैं नहीं हमें फरिश्ते मैं कहां से लेके आऊं, मुझे तो लोग तो लेने हैं, अगर साफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लोटे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ये सियासत में यार ये चीजें करनी पड़ती है। तो पीटीआई वालों को भी कुछ बर्दाश्त होनी चाहिए, सुनना चाहिए। आफ्टर ऑल पार्टी बनाने जा रहे हैं, पार्टी बनाने में बड़े बड़े रुकावटें आती हैं, बड़ी बड़ी करवटें लेनी पड़ती हैं। और सियासत जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, उसमें मौका परस्ती भी होती है, कुछ असूल भी होते हैं, मगर असूल कम होते हैं, मौका परस्ती ज्यादा होती है। अच्छा सेठी साहब, हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सेठ साहब कैसे हैं आप सर? मेहरबानी जनाब। अच्छा सेठ साहब, मैं पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सलमान शहबाज शरीफ साहब अपने कारोबार में बरकत और मेहनत की बातें फरमा रहे थे। सर मेरा आपसे सवाल है कि जो कारोबार शरीफ फैमिली अपने लिए करते हैं, बड़े पैसे बनाते हैं सर उसमें, और फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगाए जा रहे हैं सर उसमें, जो प्रोजेक्ट हुकूमती पैसों से अवाम के लिए करते हैं सर, वो करप्शन की बेंच चढ़ जाते हैं सर। बड़ी मेहरबानी। दूसरा नहीं, मगर अर्जी है कि आपको कैसे पता कि वो जो दूसरे जो अपने प्रोजेक्ट लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है, और लोन लेने में हर्ज नहीं है, और अगर लोन्स मिलते हैं तो अल्लाह, अगर रीपे भी होते हैं और सर्विस भी की जाती है, डेट तो बुरी बात नहीं है। मगर ये आपने कैसे कहा कि जो अवाम वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करप्शन होती है? तो कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है कि करप्शन है कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये अब येलो कैब स्कीम फिर से शुरू कर दी है। मैं तो फ्रैंकली इस येलो कैब स्कीम के हक में नहीं हूँ, पहले भी नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि उस वक्त भी ये करप्शन का बायस बनी थी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये करप्शन का बायस है, बिकॉज शायद अब उस किस्म की करप्शन की ज़रूरत नहीं है किसी को, पैसे वैसे बना लिए, महल बन गए, अब बंदा अफोर्ड कर सकता है। मगर यार ये किस किस्म की ये मईशत चल नहीं रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग रिक्शों में नहीं बैठ सकते, टांगों में नहीं, और आप येलो कैब्स बना रहे हैं। मतलब है कि यार कोई और तरीका कोई ढूंढ ले की खिदमत करने का। ये जो प्रोपेगेंडा किस्म का स्टंट है ना कि येलो कैब फिरेंगी, जहां जहां येलो कैब नजर आएगी लोग कहेंगे लो जी मुस्लिम लीग नून ने गड्डियां दी ने। इस किस्म के स्टंट जो है ना ये छोड़ देने चाहिए मुस्लिम लीग नून को। अच्छा सेठी साहब, स्ट्रिक्टली हमारे पास 1.5 मिनट है, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिम बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी हजूर। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। वालेकुम। सेठी साहब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आजकल जो रिकंसिलिएशन की बात हो रही है मेमो गेट के ऊपर, तो जो 26 नवंबर को जो हमला हुआ था, क्या ये प्री प्लान था कि इस केस को दबा दिया जाए?
اور کیونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کمزور ہوتی ہے تو امریکہ کی طرف سے ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ پاکستان مہربانی نہیں جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان حکومت کہتی ہے یہ پری پلان تھا. مجھے شک پڑتا ہے کہ اس میں کچھ پری پلاننگ تھی. کتنی تھی یہ میں نہیں کہہ سکتا, مگر سرکمسٹانشل ایویڈنس ایسی لگتی ہے کہ یہ پری پلاننگ تھی, کیونکہ ایک مہینہ امریکن جرنیل بارڈر کے قریب نام لیے اپنے دیے بغیر جرنلسٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, وہاں سے شیلنگ ہوتی ہے, ہم کر کچھ نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم کوئی کارروائی کریں تو پاکستان کا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے, اور ایک سگنل کرنا چاہ رہے تھے. اب وہ بیک فائر کر گیا, کیونکہ میرا نہیں خیال, ان کا خیال تھا کہ اتنے بندے مر جائیں گے, ان کا خیال تھا ہاٹ پرسیوٹ کریں گے تھوڑی بہت اور پھر واپس آ جائیں گے. مگر سین جہاں یہ چیز نا وہاں پھر ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے, وہاں لوکل کمانڈرز فیصلے کرتے ہیں, وہ جو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں لوگ ہیٹ آف دا مومنٹ میں. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ پرپسفل تھی, مگر یہ کہ اس کا کوئی میمو گیٹ کے ساتھ نہیں, کیونکہ اگر پری پلان تھی تو یہ مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی اس کی. میمو گیٹ تو ابھی بریک ڈاؤن ہوا ہے. اچھا سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہم دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.